मूवी के शुरुआत में हम फ्लूगर नाम के एक बूढ़े आदमी को रिचुअल करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी एक धमाका होता है जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है और जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ शक्तियां आ गई हैं। उसके बाद अगले सीन में हम कैली नाम के एक लड़के को देखते हैं और कैली को एक बीमारी है जिसमें वो कागज खाया करता है। अब कॉलेज जाने से पहले वो एक शॉप पर जाकर कुछ खरीदता है, लेकिन शॉप से बाहर आने पर कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं जो उसी के क्लास के थे और वो उसे छेड़ने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर उसके बचपन की दोस्त डोमिनिक आ जाती है और वो उन लड़कों को रोकने लगती है, लेकिन वो लड़के और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कैली को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, जिस दौरान वो लोग उसका वीडियो भी बना लेते हैं। उसके बाद कैली जब कॉलेज पहुंचता है तब उसका कचरे वाला वीडियो सब जगह वायरल हो चुका था, जिससे सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब कॉलेज के बाद कैली जब अपने घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता। फिर दूसरी तरफ हम डोमिनिक को देखते हैं जो कैली और उसके बचपन की फोटो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो कैली को पसंद करती है। फिर उसके बाद हमें रेडेल्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और वो उसी जगह पर बैठा होता है जहाँ पर पिछली रात फ्लूगर ने रिचुअल किया था, और तभी हमें पता चलता है कि फ्लूगर को जो शक्तियां मिली है वो दरअसल रेडेल्क के पूर्वजों की है। फिर दूसरी तरफ कैली कागज खाने के कारण बीमार हो जाता है और डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो डॉक्टर को भी उसके बीमारी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए वो उसकी माँ से कहता है कि शायद उसे कुछ साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम फ्लूगर को देखते हैं जो लोगों को बता रहा था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो लोगों को ठीक कर सकता है। अब वहीं पर एक बूढ़ी औरत होती है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तब फ्लूगर उसका इलाज करने लगता है और उसको ठीक कर देता है, जिससे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब ये सब कैली की माँ दूर खड़ी देख रही थी और उसे लगता है कि वो कैली को भी ठीक कर सकता है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे अपने घर पर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और यहाँ पर फ्लूगर को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रेडेल्क देख लेता है और वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि ये शक्तियां मेरे पूर्वजों की है और काफी खतरनाक भी, इसलिए तुम्हें इन्हें वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन फ्लूगर ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद वो कैली के घर जाकर उसका इलाज करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कैली को टच करता है तो वो उसके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन कैली अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फिर अगले दिन कैली जब अपनी साइकिल ठीक कर रहा था तब उसको चोट लग जाती है, लेकिन उसका चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ शक्तियां आ गई हैं। उसके बाद वो डोमिनिक से मिलता है और उससे बातें करने लगता है, जिसे देखकर उसका क्लासमेट रीड उसके पास आता है और वो कैली को डोमिनिक से दूर रहने के लिए कहता है। और जैसे ही वो कैली को मारता है तो कैली को कुछ भी नहीं होता और उसका सारा चोट वापस रीड को ही लग जाती है, जिससे अब रीड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक डंडा उठाकर उसके चेहरे पर मार देता है, लेकिन वो चोट भी रीड को ही लग जाती है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब इस सबसे कैली बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। फिर रात को रीड के पिता कैली के घर जाते हैं और कैली की माँ से उसकी शिकायत करते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा है। तब कैली की माँ उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा ही मेरे बेटे को अक्सर मारता है। तब रीड के पिता उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा ही तुम्हारे बेटे को मारता है, लेकिन इस बार ऐसा कैसे हो गया। तब ये सुनकर कैली की माँ को काफी गुस्सा आता है और वो रीड के पिता पर गुस्सा करती है कि उसने अपने बेटे को कभी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। इसीलिए वो रीड के पिता को यहाँ से भगा देती है और वो इस बारे में कैली से पूछने लगती है, जिस पर वो कहता है कि मेरे अंदर कुछ शक्तियां आ गई हैं, लेकिन कैली की माँ उस पर यकीन नहीं करती। तब वो अपनी माँ से उसे पिंच करने के लिए कहता है और जब वो उसे पिंच करती है तो उसका सारा दर्द उसकी माँ को होने लगता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाती है। तब कैली फिर से एक लाइटर उठाकर अपने हाथ को जलाने लगता है, लेकिन कैली को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी खुश भी होती है। फिर वो कैली से कहती है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास शक्तियां आ गई है। फिर अगले दिन कैली जब अपने क्लास में होता है तो वो डोमिनिक को देखकर उत्तेजित हो जाता है और वो अपने मन में ही डोमिनिक के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचता है और उसके इस इमेजिनेशन में डोमिनिक की दोस्त सैरा भी होती है। अब इन दोनों लड़कियों के बारे में कैली जैसा फील कर रहा था वैसा ही ये दोनों भी फील करने लगते हैं और उनकी फीलिंग हद से ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए कैली को वहां से भागना पड़ता है। अब रात को सभी स्टूडेंट्स की एक पार्टी चल रही होती है जहां पर डोमिनिक का एक दोस्त नेल्सन पीछे से आकर उसे उठा लेता है, लेकिन ये सब देखकर कैली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। पर तभी नेल्सन के पिता आकर उन दोनों को रोक देते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद कैली साइकिल से अपने घर जा रहा होता है। तभी नेल्सन और उसके दोस्त कैली का पीछा करके उसको परेशान करने लगते हैं, लेकिन अचानक कैली नीचे गिर जाता है और वो गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि इस एक्सीडेंट में कैली को कुछ भी नहीं होता और कार चलाने वाले की ही मौत हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आकर उन लड़कों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो लड़के कैली पर ही इल्जाम लगाते हैं कि वो सड़क के बीच साइकिल चला रहा था, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और जब कैली से इस बारे में पूछते हैं
तो केली उन्हें सब कुछ सच बता देता है, जिससे पुलिस वालों को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट उन्हीं लड़कों की वजह से हुआ है। इसीलिए वो केली को छोड़ देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेल्सन और उसके दोस्त केली पर नजर रखने लगते हैं ताकि वो अपने दोस्त के मौत का बदला ले सके। उसके बाद रात को रेडेल्क केली से मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो, जिस पर केली उसको सारी बातें बता देता है। तब ये सुनकर रेडेल्क समझ जाता है कि फ्लूगर के अंदर जो भी शक्तियां थी वो अब केली के अंदर आ गई है। उसके बाद केली जब घर वापस आता है तब वो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। इसीलिए केली अपनी माँ की दवाई लाने के लिए मेडिकल स्टोर जाने लगता है, लेकिन बाहर नेल्सन और उसके दोस्त केली पर नजर रख रहे थे और उन्हें लगता है कि केली की माँ बाहर गई है और वो घर में अकेला है। इसीलिए वो सभी मिलकर उनके कंटेनर को गिरा देते हैं, जिससे गैस लीक होने लगती है। अब उसकी माँ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। तभी केली की माँ से लैंप नीचे गिर जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उनकी मौत हो जाती है। अब केली जब वापस आता है तो वो अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाता है, जिससे वो भी बुरी तरह से जल जाता है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर केली को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन केली को जो भी चोट लगी थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब ठीक होने के बाद वो फ्लूगर के कब्र पर जाता है, जहाँ से वो एक पत्ता उठाकर खा लेता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब ये सब डोमिनिक की दोस्त देख लेती है और उसे केली की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। अब केली की माँ के मौत के बाद केली का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे हॉस्टल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर नेल्सन और उसके दोस्तों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि उन्होंने ही उसकी माँ को मारा है। इसीलिए वो उनसे बदला लेने का सोचता है और वो उस पुलिस वाले की गाड़ी से कूदकर भाग जाता है और उस जगह पर जाता है जहां नेल्सन और उसके दोस्त घूमने के लिए आए थे। अब यहाँ पर केली एक लड़के के टी शर्ट को उठाकर अपने गले को दबाने लगता है, जिससे उस लड़के का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब केली जैसे ही दूसरे लड़के को मारने के लिए उसका टी शर्ट उठाता है, तभी यहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखकर केली वहां से भाग जाता है। उसके बाद रात में केली डोमिनिक से मिलने उसके घर जाता है और उसे अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता देता है। तब वो उसको समझाने लगती है कि तुम्हें इस तरह अपनी माँ की मौत का बदला लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई और रास्ता जरूर होगा जिससे वो लोग अपना जुर्म कबूल कर ले। फिर अगले दिन केली लैब के अंदर जाता है और वो नेल्सन के दोस्त को छेड़ने लगता है, जिससे गुस्सा होकर वो लड़का एसिड उठाकर केली के मुंह पर फेंक देता है, जिससे उस लड़के का ही मुंह जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रात में सैरा नेल्सन से मिलने आती है और वो उसे केली की कमजोरी के बारे में बता देती है। इसीलिए वो दोनों फ्लूगर के कब्र पर जाकर उन पत्तों को उठाकर अपने घर आ जाते हैं और उनसे एक लिक्विड बना लेते हैं। फिर अगले दिन नेल्सन अपने भाई और पिता के साथ ग्राउंड में होता है और उन लोगों के साथ वो पुलिस ऑफिसर भी होता है। तभी वहां पर केली आ जाता है और वो नेल्सन से अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन नेल्सन ऐसा नहीं करता। इसीलिए केली अपने टांग पर ड्रिल मशीन घुसाने लगता है, जिससे नेल्सन को काफी दर्द होता है। तब नेल्सन उन पत्तों से बने लिक्विड को केली के ऊपर डाल देता है, जिससे केली की तबीयत खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर डोमिनिक आ जाती है और वो केली को संभालने लगती है, जिस दौरान नेल्सन के पिता उस ऑफिस से गन छीन लेता है और केली को शूट कर देता है। लेकिन केली को कुछ भी नहीं होता और इसमें नेल्सन और उसके पिता की ही मौत हो जाती है। अब बदला पूरा होने के बाद केली अपने शक्तियों को वापस करना चाहता था, इसीलिए ऑफिसर उसे रेडेल्क के पास लेकर जाता है और रेडेल्क उससे शक्तियां वापस लेने के लिए एक रिचुअल करने लगता है, जिससे केली को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तब रेडेल्क बताता है कि इस शक्ति को वापस करने में उसकी जान भी जा सकती है। तब डोमिनिक केली से कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन केली जैसे ही भागने लगता है तभी ऑफिसर उसे शूट कर देता है, लेकिन ये गोली डोमिनिक को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे केली को बहुत गुस्सा आता है। पर तभी ऑफिसर उसको भी गोली मार देता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि केली और डोमिनिक की बॉडी एक वैन के अंदर रखी है, लेकिन तभी अचानक से डोमिनिक जिंदा हो जाती है और इसका मतलब ये था कि केली की सभी शक्तियां अब डोमिनिक के अंदर आ गई हैं और अब वो उन सब से बदला लेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।